नमस्ते बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ये डेसिमल पॉइंट जो है ये हमारा बैक टू बेसिक के अंतर्गत है और जिसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट होता क्या है और किसी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और जितनी भी कंप्लीट है वो सारी की सारी देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट्स के बारे में एक नॉर्मल डिफिनीशन बोल सकते हैं या फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ए डेसिमल सेपरेटर is a symbol used to separate the integer part from the fractional part of a number written in decimal form। इसका मतलब जो डेसिमल जो हमारा पॉइंट होता है वो एक सेपरेटर की तरीके होता है, यानी सेपरेटर सिंबल होता है जो क्या करता है कि इंटीजर पार्ट को अलग रिप्रेजेंट करता है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है, यानी सेपरेट करता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देता है कि इंटीजर पार्ट कौन सा है और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 258.16 पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर रहा है और होल पार्ट को अलग कर रहा है। होल पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हम इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इंटीजर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कभी कभी ये नंबर माइनस या इंटीजर में भी हो सकता है, जैसे -2.85, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, होल नंबर तो नहीं है, इंटीजर है, तो इस तरीके से ये इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर हो सकता है या होल नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट जो होता है वो क्या करता है कि इंटीजर पार्ट को या होल नंबर को अलग करता है, इतना ये पार्ट अलग कर रहा है, और उसके बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है और होल नंबर को अलग करता है। ये डेसिमल का बेसिक काम है कि होल पार्ट को अलग करता है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि 17.591, तो 17 ये तुम्हारा क्या है, होल नंबर है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है और होल नंबर या इंटीजर को अलग करता है। अब इनकी अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है ये, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर लिखा होता है वो होल नंबर है और उसकी अपनी अपनी प्लेस वैल्यू होती है, यानी ये वंस है या यूनिट में होगा, उसके बाद ये टेंस है, ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो 5 जो है ये कितना है, 10th होता है, और ये 100th होता है, और ये 1000th होता है। यहाँ पर जितना राइट साइड में जाते हैं वो 10 के मल्टीप्लाई में उतना ही वो स्मॉलर होता जाता है। जितना राइट साइड में जाएंगे वो 10 के मल्टीप्लाई में या फिर 10 के पावर 1 में क्या होता है, स्मॉलर होता जाता है, ठीक है। और जितना हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उतना ही वो बिगर होता जाता है या फिर उतना ही वो बड़ा होता जाता है। यहाँ पर एक और आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर है, तो उसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ये डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ये लगा हुआ है और देख सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। नंबर हमारे पास है 321.12345 ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, जैसे 1 है तो वंस पर है, 2 जो है टेंस पर है, और 3 जो है हंड्रेड्स पर है, ठीक है। अब क्या है कि इस तरफ जितने भी देख रहे हैं राइट साइड में ये डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा सारा डेसिमल फ्रैक्शनल में आएगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा, और इस तरफ का जितना है ये सारा सारा होल पार्ट में आएगा।
अब अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें, यानी इसको सेपरेट करके, यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 को जो है यहाँ पर लिख करके बताया गया है 300 होगा, क्योंकि यहाँ से इस तरफ से ये 1s है, 10s है, उसके बाद 100, तो ये 300 हो गया, ये 20 हो गया, 10s प्लेस पे है, और उसके बाद ये 1s प्लेस पे है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये डेसिमल पॉइंट है, तो पॉइंट जो होता है पहले बता दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है और होल पार्ट को अलग करता है। तो ये यहाँ से पार्ट में हो गया। ठीक है, अब जितना ये चलेगा ये सारा फ्रैक्शनल पार्ट में चलेगा। तो ये क्या होगा, 10s होगा, यानी कि 1/10 है, और ये 2/100 है, उसके बाद 3/1000 है, फिर उसके बाद ये 10,000 है, फिर इसी तरीके से ये और भी ये नंबर है। ठीक है, तो ये इनको सारा क्या किया गया है कि इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को और डिटेल से समझने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके फ्रैक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको जा करके देख सकते हैं। उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन किस तरीके से काम करता है और क्या रिप्रेजेंट करता है। इस बारे में आप लोग वहाँ से जा करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक काम और देख सकते हैं कि 300 होल नंबर है, तो 300 लिखा हुआ है, और उसके बाद 20 लिखा है, 1 लिखा है, प्लस उसके बाद 1/10। अगर 10 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, या हम इसको 0.1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0.1 आएगा, यानी कि हम इसको ये देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है ये 0.1 आएगा, या फिर 10 को 1 में डिवाइड करेंगे तो भी 0.1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके 100 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.02, या फिर हम 0.02 बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे नंबर्स को अगर हम पॉइंट में डिवाइड करेंगे, यानी डेसिमल में चेंज करेंगे, तो वो हमारा इस तरीके से आएगा। अब अगर हम इनको फिर से ऐड करेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर फिर से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर से ये जो ऊपर वाला नंबर है वही आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जितना भी, अगर इसको हम सारा सॉल्व करेंगे तो ये वाला नंबर फिर से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये इनकी प्लेस वैल्यू भी है। ठीक है, ये यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई ये मिलियन में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई जितना लिखा है ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, और ये 2 की प्लेस वैल्यू है। ये इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी इसको एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रैक्शन को थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट में चेंज करके बताया है कि फ्रैक्शन होता क्या है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये लिखा है 1/10। ठीक है, ये 1/10 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/10 का मतलब होता है कि 1 पार्ट, कोई एक बड़ा सा पीस है, उसके 10 पीस किए गए हैं। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर में होता है 10 पीस किए गए और उसमें से 1 पार्ट को लिया गया है। तो यहाँ पर ये मैंने फिगर बना के भी दिखाया गया है कि ये फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसको जब चेंज करेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 0.1 आ जाएगा, या फिर हम इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 7/10 लिखा हुआ है। 10 को अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर 100 को 18 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक जो पिक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कोई एक पीस है बड़ा सा, उसके 100 पार्ट किए गए, उसमें से 18 पार्ट लिए गए हैं, तो ये फ्रैक्शन इसको डिनोट करता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल और दिया गया है। तो ये फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो उसको हमें डिवाइड करना होता है। उसको हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और उसके बाद डिवाइड करते जाएंगे। तो अगर कम्प्लीटली हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर वो हमारे पास डेसिमल में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास लिखा है 20 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 20 में तो मैं कितना आएगा, सबसे पहले 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब इसके बाद लेस करेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पर वैसे तो हम इसको रिमाइंडर बोल सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल में चेंज करना है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा करके फिर से 6 टाइम देंगे। ठीक है, तो ये फिर से 18 आएगा, और ये इस तरीके से बार बार 6 आता रहेगा। ठीक है, 6 आता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारे पास आ जाएगा
6.6666 इस तरीके से ये आता रहेगा, ठीक है। या फिर हम इसी चीज़ को 6.6 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो नंबर रिपीट होता है उसको हम बार में लिख सकते हैं। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट होता क्या है, यानी 15.78, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट होता है और ये जो होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है और इसके बाद जो इस तरफ का दिया गया है ये तुम्हारा होल नंबर या फिर इसको हम लोग इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होल पार्ट या फिर इंटीजर पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। होल नंबर या होल पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, अगर कोई डाउट है तो उससे भी कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।